हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज के अंत में क्वेश्चन पूछते हैं और मेरा पिछले दिन का क्वेश्चन था कि बताइए कि बिलियर्ड्स में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है और क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ध्यान से देखिए दोस्त, क्यू शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित है। आप बिलियर्ड्स में खिलाड़ियों की संख्या एक या दो होती है, यानी कहने का मतलब एक एक दोनों साइड से खेलता है, यानी दो खिलाड़ियों की संख्या होती है। कितना? दो। कहीं कहीं आपको एक या दो भी देखने को मिल जाएगा। जैसे टेबल टेनिस होता है ना, तो इसमें एक या दो देता है ना, सिमिलरली बिलियर्ड्स में भी होता है। अब बिलियर्ड्स को ही स्नूकर कहा जाता है। बिलियर्ड्स को ही क्या कहा जाता है? स्नूकर कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्त, आज मेरे पास दो टीम है। हम जो होमवर्क देते हैं वह लूसेंट का, ध्यान से सुनिएगा। बहुत लड़कों का डिमांड रहता है कि सर होमवर्क में आप क्या देते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्त। होमवर्क में हम लूसेंट का जो विविध है ना, जो विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और ऊंचा, उसी का कल मेरा था 70 से 96 तक, यानी समाप्ति के कगार पर था, वहीं दिए थे, वहीं आज पूछेंगे। हमारे पास दो टीम रहता है, यानी ये टीम ए है, ये टीम बी है। टीम ए और बी में पारापारी सवाल होगा, देखते हैं कि कौन सा टीम कितना आंसर दे रहा है। चलिए बताइए, सबसे ऊंची मस्जिद कौन है? विश्व का सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद कहाँ है बाबू? मिस्र का हीरा में। मिस्र के काहिरा में। यानी विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद दोस्त कौन है? तो सुल्तान हसन मस्जिद कहाँ है? काहिरा। और काहिरा कहाँ है बाबू? तो मिस्र। यानी मिस्र की राजधानी काहिरा है। और नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र को। मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी या बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन नदी। अमेजन नदी कहाँ है बाबू? तो दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। अच्छा, अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। समझ में आ गया? नील नदी की लंबाई बता दिए 6650 किलोमीटर। नील नदी दोस्त एक्चुअल में दो नदियों के मिलने से होती है, ब्लू नील और वाइट नील। यानी ध्यान से सुनिएगा, जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील किस देश से सीमा साझा करता है? तो युगांडा, केन्या और तंजानिया। युगांडा, केन्या और तंजानिया से सीमा साझा करता है कौन बाबू? विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील से ही कौन नदी नील निकलती है? कौन सा? ब्लू नील की वाइट नील? विक्टोरिया से वाइट नील निकलती है। विक्टोरिया से वाइट नील रिवर निकलती है। यानी यहाँ पर नील नदी नहीं नाम पड़ता है, नाम पड़ता है, हम आगे बताएंगे। यहाँ से क्या होता है कि वाइट रिवर निकलती है, यहाँ से वाइट। चलिए दोस्त, तो विक्टोरिया झील से कौन से? वाइट रिवर निकलती है। और इथियोपिया से कौन सी निकलती है? ब्लू नील, ब्लू रिवर निकलती हैं। यानी इथियोपिया के ताना झील से ब्लू रिवर निकलती हैं। और दोनों सूडान के खार्तूम, कहाँ? सूडान के राजधानी, सूडान के खार्तूम में, यानी सूडान के राजधानी खार्तूम में वाइट रिवर और ब्लू रिवर दोनों नदियाँ आकर मिलती हैं, और यहीं से इसका नाम क्या पड़ जाता है? नील नदी। कौन सा नदी? नील नदी। समझ में आ गया ना बाबू? यह कहाँ पर जाकर गिरता है? यानी नील नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो भूमध्य सागर में। कहाँ पर? भूमध्य सागर में। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। समझ में आ गया ना? चलिए, सबसे ऊंची मीनार कौन है? कुतुब मीनार। सबसे ऊंची मीनार? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बाबू कहाँ है? नई दिल्ली, भारत में। अब भारत में कहाँ है कुतुब मीनार? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। अब ध्यान से सुनिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। किसने किया था बाबू? फिरोज शाह तुगलक। जो बिजली गिरने से क्या हो गया था कि ध्वस्त हो गया था, उस मंजिल का, यानी 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, आइए, सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है? सबसे बड़ा गिरजाघर बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन। यानी सबसे, अगर दोस्त बात करें कि बड़ा गिरजाघर बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन है। समझ में आ गया? अच्छा, भारत में अगर पूछे कि सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है, तो गोवा में। कहाँ है? गोवा में। और गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। अब पणजी जो है ना, वह मांडवी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? मांडवी। गोवा में दो प्रमुख नदियां हैं, जुआरी और मांडवी। ठीक है, आइए, सबसे बड़ा महल कौन है?
उधर ठीक है, सबसे बड़ा महल, पैलेस। हाँ वेटिकन सिटी पैलेस, यानी सबसे बड़ा महल कहेगा तो वेटिकन सिटी पैलेस कहाँ है बाबू? तो इटली में। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। और मुद्रा के नाम क्या है? लीरा। कोई दिक्कत है? चलिए, सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन है? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा कहाँ है बाबू? बुर्ज खलीफा सऊदी अरब में। कहाँ पर? सऊदी अरब में है। यानी बुर्ज खलीफा कहाँ है? सऊदी अरब में। बताइए इसका ऊंचाई कितना है बुर्ज खलीफा की? 829.84 मीटर है। 84 मीटर। ठीक। अच्छा, सबसे लंबी दीवार? चीन की दीवार। सबसे लंबी दीवार? चीन की दीवार। चीन की दीवार विश्व की सबसे लंबी दीवार है। और सुनिएगा, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में। एससीओ का स्थापना कब हुआ था? 2001 में। कब? 2001 में। अच्छा सर, संघाई को चीन का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। जो संघाई शहर है उसको चीन का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। चीन की सबसे लंबी नदी कौन है? यांग टी सिकियांग नदी। कौन है? यांग टी सिकियांग नदी, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। हवांगहो नदी कहाँ है बाबू? तो चीन में। कहाँ है? चीन में। अच्छा, चीन में हवांगहो नदी है। इसको येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसको येलो रिवर के नाम से जब भी जाना जाता है। हवांगहो नदी को चीन का शुक नदी कहा जाता है। अगर पूछे कि बिहार का शुक नदी किसे कहते हैं? कोसी नदी को। पश्चिम बंगाल का शुक नदी किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। किसको? दामोदर नदी को। आइए, सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? सबसे बड़ा स्टेडियम हाँ, स्टार हो स्टेडियम। यानी सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? स्टार हो स्टेडियम कहाँ है? तो प्राग, चेक गणराज्य। ठीक है, चेक गणराज्य यानी प्राग में है स्टार हो स्टेडियम। अब जबकि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन हो गया है बाबू? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको कि मोटेरा जो गुजरात में है ना, वहीं हो गया है। अब इसको याद मत करना, स्टार हो स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में हो गया है। सस्ता सुविस्ता। कोई दिक्कत है? अब देखिए, सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन है बाबू? सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम? सुपरडोम ल्यूसियाना। हाँ, सुपरडोम ल्यूसियाना कहाँ है? अमेरिका में है। कहाँ पर है बाबू? अमेरिका में है। अमेरिका में कौन सी नदी है? मिसिसिपी, मिसौरी। अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? मिसौरी नदी। ठीक है। डेल्टा का निर्माण अब आइए, सर्वाधिक वर्षा का स्थान? सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम कहाँ है बाबू? मेघालय में। मेघालय में ही गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ है। वांगला नृत्य, वांगला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है बाबू? वांगला महोत्सव मेघालय में। कहाँ पर? वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। न कि पश्चिम बंगाल मार के आ जाना, ठीक ना। वांगला महोत्सव कहेगा तो समझ जाना कि कहाँ पर? तो मेघालय में, न कि बंगाल नहीं। बताइए, सबसे बड़ा घंटा घर? द ग्रेट बेल ऑफ मास्को, रूस में। हाँ, द ग्रेट बेल ऑफ मास्को, रूस में। रूस के मुद्रा का क्या नाम है? रूबल। और वहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी को किस नाम से जानते हैं? रॉसकॉस्मॉस। और रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। 1917 में। और रूस की क्रांति किस शासन के शासनकाल में हुआ था? किस शासक के शासनकाल में रूसी क्रांति हुआ था? जॉर्ज निकोलस द्वितीय। जॉर्ज निकोलस द्वितीय ना। आइए, सबसे बड़ा, अच्छा, रूस के शासक को जार कहा जाता है। रूस के शासक को जार कहा जाता है। सबसे बड़ा घंटा घर हो गया। सबसे बड़ा बंदरगाह बताइए? न्यूयॉर्क। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क का। यह कहाँ है बाबू? संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क है। और न्यूयॉर्क में ही क्या है? किसका मुख्यालय है बाबू न्यूयॉर्क में? बताइए, बताइए न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? ध्यान से सुनिएगा, सब जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सब अंग का मुख्यालय कहाँ है? सभी का जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ में है ना, 6 अंग है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के, सुरक्षा परिषद हो गया ये सब, तो इस सब का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। लेकिन एकमात्र ऐसा संगठन बताइए जिसका नीदरलैंड में है।
दहेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दहेग में, यानी नीदरलैंड के दहेग में। दहेग वहाँ का शहर है, ना कि राजधानी है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। कहाँ है? एम्स्टर्डम है। कोई दिक्कत है? और वहाँ के दहेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। कोई डाउट? अब देखिए, यूनिसेफ के मुख्यालय कह देगी कहाँ है? तो यूनिसेफ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूनेस्को के मुख्यालय कह देगा तो पेरिस, फ्रांस में। पेरिस है फ्रांस में। यूनिसेफ की स्थापना 1945 में, यूनिसेफ के 1946 में, और यूनेस्को के 1945 में। यूनेस्को के 1945 में। कोई दिक्कत? आइए, सबसे बड़ा घंटाघर हो गया ना, सबसे बड़ा बंदरगाह हो गया, सबसे बड़ा हवाई अड्डा बताइए। खालिद हवाई अड्डा रियाद। किधर था? इधर था। अच्छा, सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा कहाँ है? रियाद। और रियाद कहाँ है बाबू? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब का राजधानी कहाँ है? रियाद। अब मुद्रा के नाम क्या है? रियाल। ठीक है, रियाल मुद्रा के नाम। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। इसके मुद्रा का क्या नाम है? दिरहम। क्या चीज़? हाँ, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, और इसके मुद्रा के क्या नाम है? दिरहम। दिरहम। और सऊदी अरब के मुद्रा का नाम रियाल है, और राजधानी रियाद है। बहुत सुंदर। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन है? चिंपांजी। चिंपांजी में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? गुणसूत्रों की संख्या 48। चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या 48, याद रखना। चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या। तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या 48। तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या 48। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46। नहीं, ठीक है। सबसे विशाल मंदिर कौन है? उधर है। सबसे विशाल मंदिर? अंकुरवाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है बाबू? कंबोडिया में। देखिए, सबसे विशाल अगर मंदिर बात करें ना, कि सबसे विशाल मंदिर कहाँ है बाबू? तो कंबोडिया में। यह किस देवता को समर्पित है? विष्णु को। किसको? विष्णु को समर्पित है। यानी जो कंबोडिया में है यह विष्णु देवता को समर्पित है। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने 13वीं शताब्दी में किया था। किस शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में किया था, 1213 में शायद। कोई दिक्कत? सबसे बड़ी मूर्ति कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब हो गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। सबसे बड़ी मूर्ति कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर है। 182 मीटर है। यह कहाँ है बाबू? तो गुजरात में साधु बेटन द्वीप पर, साधु बेट द्वीप पर, और नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। राम सुतार इसका निर्माण करवाए थे। बताइए, सबसे बड़ा संग्रहालय? ब्रिटिश संग्रहालय कहाँ है बाबू? लंदन में। लंदन की राजधानी टेम्स। लंदन की राजधानी टेम्स किस नदी के किनारे स्थित? सॉरी दोस्त, यानी ग्रेट ब्रिटेन के कहाँ है बाबू? राजधानी लंदन। कहाँ है? लंदन। और लंदन जो है किस नदी के किनारे? तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। गलत हो गया दोस्त, ठीक है, कोई बात नहीं। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है। हमेशा पूछता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे। किस नदी के? सीन नदी के। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क के हडसन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कनाडा भी हडसन नदी के किनारे स्थित है। ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया, ठीक। साधु बेटन द्वीप पर, भारत में। सबसे बड़ा संग्रहालय हो गया। सबसे बड़ा पुस्तकालय बताइए। कांग्रेस पुस्तकालय कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी का मतलब बाबू, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के उपरांत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था, ठीक है। 1945 में स्थापना दोनों का हुआ था। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के उपरांत, यानी बाद में क्या हुआ था दोनों का, यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1945 में हुआ था। इसलिए इसको ट्विन सिस्टर के नाम से जानते हैं। ट्विन सिस्टर के नाम से किसे जानते हैं? तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, ठीक है। और दोनों का मुख्यालय कहाँ है बाबू? वाशिंगटन डीसी में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ है बाबू? दक्षिण अफ्रीका।
कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में क्रूगर नेशनल पार्क। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहेगा तो प्रिटोरिया। केप टाउन जो है ना, केप टाउन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के सबसे किनारे पर है। दक्षिणी भाग का क्या नाम है? केप टाउन। केप टाउन से ही काहिरा तक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, जो कि विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है। कोई दिक्कत है? आइए, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचना किसने किया था? वेद व्यास। महाभारत की रचना, महाभारत जो लड़ा गया था यह कहाँ पर? तो कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र। कहाँ है बाबू? तो हरियाणा में। महाभारत कुल कितने दिन चला था? 18 दिन। महाभारत कुल कितने दिन? 18 दिन चला था। ठीक है। महाभारत का बताइए कि फारसी भाषा में रजमनामा से किसने इसका जिक्र किया था, यानी ट्रांसफ़र किया था? यानी रजमनामा नाम से किसने रचना किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा नाम से किसने किया था? बदाऊनी ने। किसने? बदाऊनी ने। ठीक है, बदाऊनी ने। कोई दिक्कत? सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। सबसे बड़ा पार्क बताइए। वुड बफेलो नेशनल पार्क। हाँ, वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ है बाबू? तो कनाडा। कहाँ है? कनाडा। वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में है। कनाडा के दो कर क्या ख्याल है? कनाडा की राजधानी ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर ओंटारियो हिरोन और ईरी, ठीक है, सुपीरियर झील, ये सब अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है डेविस जलसंधि, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि या बड़ी जलसंधि कह सकते हैं है। समझ में आ गया? ग्रीनलैंड देखकर क्या ख्याल है कि ग्रीनलैंड की राजधानी नूक, ग्रीनलैंड की राजधानी नूक, और विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कह दे कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है बाबू? तो ग्रीनलैंड। यह कहाँ है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आइए, सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम कौन है? मियाजाकी। कहाँ है बाबू? जापान। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम की बात करें तो मियाजाकी है। कहाँ है? जापान में। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है। वहाँ के 4 प्रमुख द्वीप है: होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। सबसे बड़ा द्वीप कौन है बाबू? होन्शु। और सबसे छोटा द्वीप कौन है? शिकोकू। सुगारू जल संधि उत्तरी जापान और दक्षिणी जापान को कनेक्ट करता है। सुगारू जल संधि कहाँ है? जापान में। और जापान किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। खुद ही कहते हैं, जापान में ही हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहर है। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी। ध्यान से सुनना, जो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बमबारी किया गया था अमेरिका के द्वारा, 6 अगस्त 1945 को, तो इस बम का नाम लिटिल बॉय था। और यह बम जो था ना, यूरेनियम से निर्मित था। किससे? यूरेनियम से निर्मित था। यूरेनियम के परमाणु संख्या 92 होता है और द्रव्यमान 235 होता है। कितना होता है? द्रव्यमान 235 होता है। कोई दिक्कत है? अब देखिए, दूसरा जो हुआ था 9 अगस्त को नागासाकी में। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा कहाँ पर? तो जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया था। इसीलिए 9 अगस्त को प्रतिवर्ष नागासाकी दिवस मनाया जाता है और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। तो इस बम का क्या नाम था? यानी जो बम 9 अगस्त को गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, तो इस बम का नाम था फैटमैन। क्या था? फैटमैन। और यह बम प्लूटोनियम से निर्मित था। यूरेनियम से नहीं, प्लूटोनियम से। आप फर्स्ट वाला जो गिराया गया था ना, वह यूरेनियम से, याद रखना। यूरेनियम से पहला वाला और प्लूटोनियम से दूसरा वाला। कोई दिक्कत है? आइए, सबसे बड़ा राजप्रसाद कौन है? इंपीरियल पैलेस। इंपीरियल पैलेस टोक्यो। कहाँ पर है? इंपीरियल पैलेस जापान की राजधानी टोक्यो, वहीं पर है। बताइए, सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत? पेंटागन कहाँ है बाबू? संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी सबसे बड़ा कार्यालयी इमारत कहाँ है बाबू? तो पेंटागन अमेरिका में है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन। और इसका पेंटागन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसका जो आकृति है ना, इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वह पंचभुज है। क्या है? पंचभुज है, इसलिए इसको पेंटागन कहा जाता है। इसलिए इसको पेंटागन कहा जाता है। ठीक। सबसे लंबा वृक्ष बताइए। सिकोया का वृक्ष कहाँ है बाबू? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया किस देश में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, कैलिफोर्निया। डेथ वैली कैलिफोर्निया में। डेथ वैली मृत घाटी कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। कोई डाउट?
सबसे ऊंचा पशु, जिराफ। सबसे ऊंचा पशु जिराफ। सबसे विशालकाय पशु ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। यह पशु है, यह है मैमल्स के श्रेणी में आती है, यानी स्तनधारी में। ब्लू व्हेल स्तनधारी में आती है। एक ब्लू व्हेल का वजन जो होता है ना 30 हाथियों के वेट के बराबर होता है लगभग। समझ में आया ना? अच्छा, और सर तो जो ब्लू व्हेल है वह स्तनधारी के तहत आती है और इसका हार्ट चैम्बर की बात करें तो 4 होता है। इसका हार्ट चैम्बर यानी कहने का मतलब होता है कि हृदय कक्ष, हृदय कोष्ठकों क्या चीज़ कोष्ठक, कोष्ठक यानी हृदय कोष्ठक की संख्या कितना होता है? चैम्बर, उसको इंग्लिश में हार्ट चैम्बर कहते हैं दोस्त, उतना केयर मत कीजिए, ठीक है। यानी हृदय कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कोई दिक्कत है? ऐसे जनरली मछलियाँ में कितना होता है बाबू? तो 2 होता है। हार्ट चैम्बर जनरली मछली में कितना होता है? 2 होता है। मछलियों में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। कैसा रक्त पाया जाता है? मछलियाँ जो है किसके द्वारा सांस लेती हैं? तो गलफड़ के द्वारा। किसके? गलफड़ के द्वारा सांस लेती हैं मछलियाँ, ठीक है। उसमें गॉल ब्लैडर ट्यूब होता है, किस में? मछलियाँ में, जिसके चलते वो पानी के अंदर डूबती नहीं है, वह तैरती रहती है। कोई डाउट? देखिए, अब मछलियाँ पानी के अंदर जीवित कैसे रह जाती हैं बिना ऑक्सीजन के? बताइए। जल में घुली हुई ऑक्सीजन को देखिए ध्यान से, बहुत सुंदर आंसर है कि वह क्या करती है कि जल में घुलनशील जो ऑक्सीजन होता है ना, समझिएगा दोस्त, वीडियो वाले भैया ध्यान से सुनिएगा, जो जल में उपस्थित ऑक्सीजन होता है ना, जल आप जानते हैं ना कि जल का सूत्र H2O होता है, यानी हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग से मिलकर जल का निर्माण होता है। तो उसमें जो संलग्न ऑक्सीजन होता है, उसमें मिला हुआ घुला डिजोल्व रहता है जो ऑक्सीजन, उसको क्या करता है कि मछलियाँ लेती हैं और पानी के अंदर जीवित रहती हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, ये सर जब मछली मराता है ना गौवा घरवा के गहिनावा में, तो खूब धके लाते से हिणता है। समझ रहे हैं? अब मछलियाँ ऐसे हिणता है कि मछलियाँ ऊपर गढ़ावा के ऊपर ही आ जाती हैं। कारण जानते हैं कहाँ सर? उजबुका जाती हैं। आपका मुड़िया धके जात दे बुढ़ावा के अंदर, तो आप भी उजबुका के बाहर आइएगा नहीं। समझ रहे हैं मामला क्या है? मामला ये है दोस्त कि अगर पानिया हिड़ाएगा, हिड़ाएगा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? गांव घर के होंगे तो समझ रहे हैं, हिड़ाना का मतलब गंदा होना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम होंगे तो इसका कहने का मतलब है कि अशुद्ध होना, जैसे उसमें मिट्टी के पार्टिकल्स वगैरह डिजोल्व हो जाना, मिल जाना। समझ में आ रहा है ना? हम इंजीनियरों है, ये भी समझाते हैं, ठीक है। यानी उसमें क्या होता है कि सॉइल और जो भी डस्ट पार्टिकल है उसमें मिल जाता है, डिजोल्व हो जाता है, किसके अंदर? तो वाटर के अंदर, जिससे क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। किसका? ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ऑक्सीजन के अभाव होने से दोस्त मछलियाँ क्या होती है? उजबुका के, ऑक्सीजन मिलता नहीं है तो धीरे धीरे ऊपर ऑक्सीजन लेने के लिए आती हैं। तले ऊपर मौसा रहते हैं, ऐसे खींच लेते हैं। समझ में आ गया ना? ऊपर बको ध्यान चेष्टा, जो मछली पकड़ने वाला भाई लोग होता है तो उस सबके मौसा होता है, तुरंत ऐसे आएगा, अच्छा आ गई, आओ, ऐसे निकाल कर तुरंत झोला में, तब बुचिया घरे बन जाता है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? मछली नहीं खाती। आइए, बुचिया मछली नहीं मुर्गा खा जाती है। अब बाबू सबसे विशाल काय पशु बताइए? बोल दिए। ब्लू व्हेल हो गया ना। सबसे बड़ी पक्षी? ऑस्ट्रिच। कौन सा है? ऑस्ट्रिच। इसको शुतुरमुर्ग कहते हैं। और शुतुरमुर्ग के अंडे का वजन 2 kg। इसको आप ऐसे हाथ में नहीं ला सकते हैं, इसको कपार पर लाइएगा। समझ रहे हैं ना दोस्त? यानी शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है ना, वह 2 kg का होता है। इसको आप सोचिएगा कि ऐसे हाथ में लेके आ जाए, नहीं, कपार पर लाना पड़ेगा। अंडा अगर खरीदिएगा ना, नहीं तो एगो ठेला खरीदना पड़ेगा आपको, खरीदना नहीं, करना पड़ेगा 50 रुपये के, तो आप आएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए दोस्त, आगे क्यूज को स्टार्ट करते हैं, तब तक बने रहिए, आप भी मेरे दोस्त हैं। चलिए दोस्त, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया? तो गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया था बाबू? तो जहांगीर ने। और पूछेगा कि तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड किसने दिया था, यानी हत्या किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने हत्या करवाया था, ठीक। अब देखिए, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था बाबू? तो अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य पूना पैक्ट हुआ था। कब? 1931 में। गांधी जी और इरविन के बीच 1931 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट 1931 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी जो 1931 में लंदन में हुआ था, उसमें भाग लिए थे। कोई डाउट है क्या? ठीक।
अगर वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन था बाबू? तो अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। ठीक है, खुद ही कहते हैं। देखिए दोस्त, अगर कहेगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में, महात्मा गांधी और इरविन के बीच। अब पूना पैक्ट कहेगी कब हुआ था? तो 1932 में। पूना पैक्ट 1932 में किसके बीच? तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। कोई नहीं कहते हैं पूना में हुआ था। ठीक है, पूना कहाँ है बाबू? तो महाराष्ट्र में। कोई डाउट? देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किसने की थी बाबू? तो स्वर्ण सिंह समिति। यानी स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही के सिफारिश पर किसका गठन हुआ था बाबू? तो मूल कर्तव्य का क्या हुआ था कि मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहिए या मूल कर्तव्य कहिए, उसको कहाँ पर? संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या शुरू में 10 थी। इसको कौन? तो 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्यों की संख्या मतलब संविधान निर्माण के समय में नहीं, ऐसे 10 था। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ ना, उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ था कि 82वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इसके उपरांत क्या हो गया था कि शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया। तो अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? 11। कितनी हो गई है? 11। संविधान निर्माण के समय मूल कर्तव्यों की संख्या 0 था, यानी कोई भी मूल कर्तव्य की बात नहीं की गई थी संविधान निर्माण के समय। लेकिन बात करें कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ 1976 में, तो 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? तो नायलॉन। कौन सा है? नायलॉन सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ है। अगर बात करें कि देखिए, दिल्ली स्थित शांति वन समाधि स्थल है किसका बाबू? तो शांति वन कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू। शक्ति स्थल कहेगा किसका समाधि स्थल है? तो इंदिरा गांधी। किसका? इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1984 में। 1984 में। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से नहीं, लाल बहादुर शास्त्री के किस नाम से जानते हैं? बताइए। लाल बहादुर शास्त्री के जो समाधि स्थल है उसको किस नाम से जानते हैं? जल्दी से बताइए। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल और राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से। ठीक है, ध्यान से सुनिए। और लाल बहादुर के समाधि स्थल जो है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? विजय घाट। क्या कहते हैं? विजय घाट। यानी लाल बहादुर के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जानते हैं। और किसान घाट बाबू? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। अभय घाट? मोरारजी देसाई। यानी अभय घाट मोरारजी देसाई। ठीक, और समता स्थल? जगजीवन राम। जगजीवन राम के समाधि स्थल को समता स्थल के नाम से जाना जाता है। और महाप्रयाण घाट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाप्रयाण घाट के नाम से जाना जाता है। अच्छा जी, चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था किसके शासनकाल में बाबू? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संबंध अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए तो 1 महीने में। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा करने में संसद कितना समय अधिकतम ले सकता है? तो 1 महीना। ठीक है, शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था कहाँ पर बाबू? तो अमेरिका में। ठीक है, शून्य आधारित बजट कहाँ पर प्रस्तुत किया गया था? अमेरिका में। कब बाबू? अमेरिका में। ठीक, और भारत में भी शून्य आधारित बजट कब से प्रस्तुत होने लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कि भारत में शून्य आधारित बजट कब से प्रस्तुत होने लगा। और शून्य आधारित बजट का अर्थ समझ रही हो क्या होता है? शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है कि नए सिरे से बजट का पेश करना, नए सिरे से बजट को तैयार करना, यानी पेश करना। क्या होता है कि हर साल का नए सिरे से, यानी इस बार का जितना लेखा जोखा हुआ ना, उसके बाद अगला साल जो स्टार्ट हुआ उसमें नए सिरे से खाका तैयार करना, उसी को क्या कहते हैं? शून्य आधारित बजट। संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन है बाबू? तो भारत। चाय का मुख्य उत्पादक कहेगा तो भारत है।
चीन नहीं है। सबसे अधिक कहेगा तो चीन, लेकिन अगर मुख्य उत्पादक कहेगा ना तो भारत है। ठीक है, चीन है ऑप्शन में, लेकिन चीन नहीं होगा। मुख्य उत्पादक अगर कहेगा कि वो तो देखिए, मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता में दोनों में देश में आ जाएगा कौन बाबू? तो चीन। कौन आ जाएगा? चीन। कोरोना किस देश की करेंसी है? तो स्वीडन। स्वीडन के मुद्रा का क्या नाम है? कोरोना। ठीक है, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? हिपोक्रेट्स को। हिपोक्रेट्स को यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको बाबू? हिपोक्रेट्स को। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर में। न कि उत्तर प्रदेश वृंदावन मार के धाए दे घर है। समझ में आ रहा है ना? यानी वृंदावन गार्डन अगर कहेगा कि कहाँ स्थित है तो मैसूर। मैसूर कहाँ है बाबू? तो कर्नाटक में। ठीक है, मैसूर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69। द्वितीय 80 से 84 और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 में। 90 से 1790 से 92 में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। खुद ही कहते हैं। और तब वोडियार वंश का शासन हुआ, यानी स्थापना स्टार्ट हो गया। खुद ही कहते हैं। और ध्यान से सुनिएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 में ही, यानी 1780 से 82 हुआ था ना, 1780 से 84, तो 1782 में ही हैदर अली का मृत्यु हो गया था। हैदर अली कौन थे बाबू? तो टीपू सुल्तान के पिता थे। खुद ही कहते हैं उनका 1782 में निधन हो गया। उसके बाद में टीपू सुल्तान सारा कमान संभाला। टीपू सुल्तान को लिटिल कारपोल के नाम से जाना जाता है। लिटिल कारपोल का। मैसूर का शेरे मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? टीपू सुल्तान को। खुद ही कहत। आइए, वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो याचिंग में। याचिंग जो खेल होता है उसमें वेलिंगटन ट्रॉफी दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता कितनी है बाबू? कितनी उम्र होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति, राज्यपाल और कौन सा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए आपको यह आयु के बात करें तो 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है किसका? तो चोल कला का। यानी नटराज के प्रसिद्ध कांस्य जो मूर्ति है ना बाबू, वह चोल कला का उदाहरण है। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान का। कहाँ का? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासन था, जिसने 1206 ईस्वी में। कब? मोहम्मद बिन कासिम। 1712। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो था सर्वप्रथम 712 ईसा पूर्व में, 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में कौन? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सर्वप्रथम सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। खुद ही कहते हैं सर्वप्रथम। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी कहाँ का रहने वाला था बाबू? अफगानिस्तान का। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय की बाबत पराजय के बाद लिखना चाहिए इसको। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बातों पर विचार कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। तो कह रहा है कि सदाशिव राव की कूटनीतिज्ञ गलतियां थी, ये भी सही है। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व और मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकुओं का होना, ये सब था कारण किसका? पानीपत के तृतीय युद्ध का। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था बाबू? 1761 ईस्वी में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है, जिसमें कौन हारे थे बाबू? मराठा हार गए थे, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ठीक है। कोई दिक्कत? मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से है, वही संबंध लोधी वंश का किससे है? इब्राहिम लोधी से है। किससे है? इब्राहिम लोधी से है। यानी मुगल वंश का संबंध, यानी बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था, तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। ठीक है। बहादुर शाह जफर का मृत्यु की बात करें तो 1862 में रंगून, यानी म्यांमार में पड़ता था रंगून शहर। ठीक है। म्यांमार के पहले नाम था बर्मा, और बर्मा के राजधानी रंगून हुआ करता था। ठीक है। उसी रंगून में बहादुर शाह जफर को पकड़ के ले गया अंग्रेज। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण उसको पकड़ के ले गया, वहीं पर 1862 में मृत्यु हो गया। तो यहीं पर पूछता है कि वह कौन सा मुगल शासक था जिसको दफन के लिए एक गज भूमि भी नसीब नहीं हुई? तो बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर।
पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी क्या थे बाबू? तो हिंदुस्तानी गायक। यानी पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी क्या थे? तो हिंदुस्तानी गायक थे। अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है बाबू? तो इंडिया गेट। इंडिया गेट में जितने भी युद्ध में मारे हुए सैनिक हैं उसी का समाधि वहाँ पर स्थल है। कहाँ पर बाबू? तो इंडिया गेट में। कहाँ पर? इंडिया गेट में। पंडित किशन महाराज निम्नलिखित वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो तबला के। पंडित किशन महाराज किससे संबंधित थे? तबला। हाँ, तबला के। यानी पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो तबला के। मदुरै कहाँ की राजधानी है बाबू? तब पांडवों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। पांडवों की राजधानी मदुरै है। ठीक। अच्छा, निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? तो लोहा को सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। लोहा के खोज किसने किया था? आर्यों ने। आर्यों ने लोहा से परिचित कराया। समझ में आया क्या? ठीक है। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? तो टोडरमल के। जो भी राजस्व यानी वित्त मंत्रालय था वह टोडरमल के हाथों में थी। अकबर को देखकर क्या ख्याल आया? अकबर नगाड़ा बजाता था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1942 में हुआ था। सॉरी 1500, अरे भाई 1942 क्या हो गया? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर ने, ध्यान से सुनिएगा, अमरकोट में हुआ था। ठीक है। अकबर का जन्म जो हुआ था अमरकोट में। अकबर ने अपने आप को हरम दल से मुक्ति कब पाया? 1562 में। दास प्रथा का अंत कब किया? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर, ठीक है। जो था ना 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। जजिया कर कब समाप्त किया था बाबू? 1564 में। 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया था। इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में। इलाही समोद की स्थापना 1583 ईस्वी में। नहीं, चलिए आएंगे, किएंगे। मदुरै कहाँ की राजधानी थी बाबू? पांडवों की। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? टोडरमल के। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर शाह को कहा जाता है। ठीक है। अलेक्जेंडर के भारत से लौटने के उपरांत 323 बीसी में, बीसी मतलब ईसा पूर्व में, कहाँ मृत्यु हुई? तब बेबीलोन में। बेबीलोन, बेबी डॉल पर सोने दी ना, बेबीलोन में। ठीक ना। यानी अलेक्जेंडर के भारत से लौटने के उपरांत 323 ईसा पूर्व में कहाँ पर मृत्यु हुई थी? बेबीलोन में। ठीक है। बताइए, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? शाहजहां को। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स माने समझ रही हैं? स्थापत्य का स्वर्ण युग नहीं कहते हैं? शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो उसी को इंग्लिश में लिख दिया है दोस्त कि प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। समझ रहे हैं ना? कितना खिलाड़ी काम किया है। यानी उसको इंग्लिश में लिख दिया है शाहजहां के शासनकाल में। हिंदी का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहते हैं। चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन पूछेगा कि किसने चित्रकला का कारखाना स्थापित किया था बाबू? तो हुमायूं। कौन हो जाएगा? हुमायूं। तब आगे हुमायूं। आओ बाबू। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? ट्रम्पेट। ट्रम्पेट ऐसा वाद्य यंत्र है जो बिना तार का है। नहीं, ट्रम्पेट ऐसा वाद्य यंत्र है। ऑप्शन में नहीं है बांसुरी बाबू। बांसुरी भी हो जाएगा। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाए जाते हैं? बांसुरी। कौन है? और सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? वीणा। कौन है? वीणा। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। मौसी नदी नहीं, मूसी नदी। ठीक है। हाँ, मूसी नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? तो घूमर।
घूमर कहाँ के है? राजस्थान के। कहाँ के है? इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर नृत्य करते हैं। कौन सा? घूमर। हीनयान व महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ था बाबू? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या हुआ था कि हीनयान और महायान दो पार्ट में बंट गया था। कौन? बौद्ध धर्म। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद हम दोस्त करेंट अफेयर चला देते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। चलिए दोस्त, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को मलेशिया देश का राजा चुना गया है। करेंट अफेयर्स है दोस्त, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। पर डे हम लोग करेंट अफेयर्स भी अब चलाएंगे, ठीक है? आप लोग का डिमांड था, कुछ भाई का डिमांड था कि सर करेंट अफेयर्स भी चलाइए, तो हम देखिए पर डे का करेंट अफेयर्स आप लोग के समक्ष रखेंगे, ठीक है? हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को मलेशिया देश का राजा चुना गया है। किस देश का? मलेशिया देश का राजा किसको चुना गया है? तो सुल्तान इस्कंदर को, ठीक। अब मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो कुआलालंपुर। अब मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो रिंगगिट। कौन सा है? रिंगगिट। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए दीप नारायण नायक को दिया गया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसको दिया गया है? दीप नारायण नायक को दिया गया है। यह आसनसोल पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। यह पुरस्कार वर्की फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। वर्की फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी वैश्विक शिक्षक पुरस्कार वर्की संगठन द्वारा दिया जाता है। शेर जिसने चांदी पीली आत्मकथा किसकी है? तो एस सोमनाथ की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्त? तो शेर जिसने चांदी पीली, ठीक है। इसरो के वर्तमान चेयरमैन एस सोमनाथ है। हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग की स्थापना बकलोह हिमाचल प्रदेश में स्थापना हुई है। यानी हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग की स्थापना बकलोह कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में हुई है। इसका शुभारंभ मनोज पांडे किए हैं। मनोज पांडे कौन है दोस्त? तो थल सेना के हेड है। उद्देश्य क्या है? तो प्लेन से कूदते समय जो स्थिति होती है उसका महसूस करने के लिए लॉन्च किया गया है। यानी इसमें क्या है कि एक आपको हॉल टाइप के बनाया गया है, ठीक है। नीचे से प्रेशर मारता है हवा और यह उसमें तैरता है। यह इसलिए इसको बनाया गया है कि जैसे कोई आदमी एरोप्लेन से कूदता है तो जैसा फील होता है वैसा ही फील कराने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए कि ऑटोमेटिकली अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो वहाँ पर कूदना हो, तब वो प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो वही है कि पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग की स्थापना कहाँ पर हुआ है? बकलो हिमाचल प्रदेश में। किसने किया बाबू? तो मनोज पांडे ने इसका शुभारंभ किया है। मनोज पांडे कौन है? तो थल सेना के हेड है। यूपीएससी के हेड कौन है बाबू अभी? तो मनोज सोनी। हाल ही में लॉन्च देश का पहला स्वदेशी रेफरेंस मैसोलिन और डीजल ईंधन का विकास IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किया है। यह स्वच्छ ईंधन होगा, ठीक है। कौन सा? रेफरेंस मैसोलिन और डीजल ईंधन का विकास किसने किया है बाबू? तो IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किया है। हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पुरुष एकल यानी SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता है। प्रमोद भगत ने, तो पूछेगा कि प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। यह एशियाई पैरा गेम्स 2023 में कौन सा पदक जीते हैं? तो गोल्ड पदक जीते हैं, गोल्ड मेडल, ठीक है। सफ़र इंडिया के अनुसार नई दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सफ़र जो इंडिया है ना, अभी हाल ही में रिपोर्ट दिया है, उसके अनुसार जो नई दिल्ली के एयर है वह किस जोन में? खराब श्रेणी में पहुंच गई है। हाल ही में डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 उपभोक्ता मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है बाबू? तो इसका उद्देश्य है कि प्रामक विज्ञान द्वारा धोखाधड़ी को रोकना। यानी प्रामक के मतलब समझ रही हो क्या? कि जैसे कोई भी इंटरनेट या साइबर क्राइम होता है ना, इस सब के धोखाधड़ी को उसको रोकना, इसीलिए डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 का शुरू किया गया है। हाल ही में 9वां दिव्य कला मेला 2023 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है बाबू? दिव्य कला मेला 2023 कहाँ पर? तो बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। मक्खन महोत्सव कहाँ का है बाबू? मक्खन महोत्सव
कहाँ पर मनाया जाता है? मक्खन महोत्सव अंडूरी कहाँ पर मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। पारंपरिक मीठी महोत्सव चिकन कालो कहाँ पर मनाया जाता है? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। यानी पारंपरिक मीठी महोत्सव चिकन कालो कहाँ पर? गोवा में। हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किसने शुरू किया है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ पर? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट डे। और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, और जितने भी ग्रुप है उसमें दोस्त कम से कम शेयर कर दो। वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, ठीक है। और अपने जो भी रिश्तेदार भाई लोग तैयारी करते हैं उसको हमसे जुड़िए, आप लोग जुड़िए, हमको बहुत खुशी होती है। आप जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर आंसर दीजिए, ठीक है। मेरा कल का क्वेश्चन है कि बताइए कि आज का मेरा क्वेश्चन है कि बताइए बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली का बल्ब का आविष्कार किसने किया था? यह मेरा आज का क्वेश्चन है। अगर आपका इसका आंसर मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, अन्यथा मैं अगले दिन ज़रूर बताऊंगा। और दोस्त जाते जाते और चीज़ दे देता हूं कि आपको होमवर्क में कि जो लूसेंट है ना, लूसेंट में आपको टास्क के रूप में क्या दे रहा हूं, याद रखिएगा। 7 जो 8 है ना, जैसे खेल जगत में चल रहा था ना, इसमें बाबू स्टार्ट में ही ना, देखिए आपको मैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह जो है ना, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जैसे मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच, तो ये मैकमोहन रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, यही होमवर्क में है। आप भी याद करके कल तैयार रहिएगा। हम आपसे अगले दिन इसी टाइम में मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और खेलते खाते रहिए, ठीक है दोस्त।